मेरी इन प्यारी बहन को, भाभी जी को कहिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि औरत की जो अकल है वो आधी है, इस वजह से उसकी गवाही जो है वो आधी है, इस वजह से उसकी अकल आधी हो गई। और उसी अल्लाह ने कहा है कि उसी अल्लाह ने जो है वो उनको मंथली जो माहवारी आती है महिलाओं को वो दी है, और उसकी वजह से उनका दीन आधा हो गया। तो इसमें इस मेरी भाभी की गलती क्या है? जवाब दो इस बात का। पूछो इनसे कि इनकी क्या गलती है, अगर इनको माहवारी आती है या इनकी गवाही आती है। और कोई गलती नहीं बोली है तो इनकी कोई गलती नहीं है, तो इस वजह से इनकी अकल आधी और इनका दीन आधा कैसे हो गया? अल्लाह ने क्यों आधा कर दिया? बताओ। बस अब झंड हो गए तो मतलब नहीं पीछे हो। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब कोई काम पूरी शिद्दत के साथ किया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, तो मेहनत एक ना एक दिन अपना रंग दिखाती जरूर है। आज के इस वीडियो से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए अब तक जितना काम किया है, उसका रंग अब नजर आने लगा है। इस्लामिक स्कॉलरों से एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। वे सभी अपने घरों में मुंह छुपाकर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि मुस्लिम परिवार अब एक साथ बैठकर एक्स मुस्लिमों की बातें बड़े ध्यान से सुनने लगे हैं और आपस में डिस्कस भी करने लगे हैं। ये बात एक्स मुस्लिम मूवमेंट की एक बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करती है। आइए देखते हैं एक मुस्लिम फैमिली समीर की लाइव स्ट्रीम में आकर समीर भाई से किस तरह से सवाल पूछती है और अपने मुद्दे को किस तरह पेश करती है। 15 मिनट की इस वीडियो की गहराई को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और भारत से इस कल्ट को मिटाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करके इस्लामिक मूवमेंट से जुड़कर गर्व का एहसास करें। जब हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्द ये अरेबिक कल्ट हमारे भारत से खत्म होकर ही रहेगा। सही आवाज आ रही है? सही आवाज बोले कुछ फिर देखते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे दीन के बारे में ये जो बातें बोलते हैं, ये अपनी तरफ से बोलते हैं या कुरान हदीस के हवाले से बोलते हैं? एक चीज हमारा परिवार जानना चाहता है। ओके, देखिए, जितने भी एक्स मुस्लिम है, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, वो जब यहाँ पर लाइव करते हैं आकर के और वो 700, 800, 1000, 2000, 3000 लोगों के सामने जब वो कोई बात रखते हैं ना, तो वो पहले स्क्रीन पर रेफरेंस रखते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। यानी कि हम कुरान की आयत स्क्रीन पर रखते हैं। अपना बैक म्यूट कर लें, आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है बच्चों का। थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे आप तसल्ली के साथ बातचीत कर सके। थोड़ा सा पीछे से बहुत नॉइज है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं आपके। हम लोग जितनी भी बात करते हैं मेरे भाई, वो रेफरेंस के साथ करते हैं। अगर हम हदीस पे बात कर रहे हैं तो हदीस स्क्रीन पे होगी, सही हदीस होगी, उसका नंबर बता करके तब हम बात करते हैं। अगर कोई मुसलमान चाहे तो करो चेक कर सकता है। अगर हम आयत पे बात करते हैं तो भी आयत स्क्रीन पे रख करके तभी बात करते हैं, उससे पहले हम कोई बात करते नहीं। जैसे कि आज मैंने ये इब्न कसीर की बायोग्राफी आपको बताई है, तो ये भी मैंने आपको बताई है बायोग्राफी ऑफ इब्न कसीर, उस किताब के अंदर से जहां इब्न कसीर की बायोग्राफी आपके अपने स्कॉलर्स ने लिखी है और वेरीफाई की है। तो हम एक चीज सर आपको रेफरेंस से बताते हैं जी। तो लेकिन हमारे परिवार का कहना यह है कि आपने जो अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने वाइफ को छोड़ा, तो वो रह नहीं सकते थे साथ में, तो क्या दिक्कत थी अगर मुसलमान बने रहते आप? हमारे परिवार का कहना ये है, अभी पूरे परिवार की बात। ओके, तो ये मेरी पर्सनल जाती जिंदगी पे आपका सवाल है, इस्लाम पे नहीं है। मैं यहाँ इस्लाम पे बात करता हूँ, अपनी पर्सनल जाती जिंदगी पे नहीं। बिल्कुल सही बात है, कायदे की बात है। क्योंकि एक इंसान की जाती जिंदगी का कुछ भी लेना देना नहीं होता इस्लाम से। मैंने अगर परिवार को छोड़ा या मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा, इससे इस्लाम ना तो सच्चा साबित होता है ना झूठा साबित होता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो वक्त। दूसरी बात ये है कि मैंने मेरे परिवार को नहीं छोड़ा है, मैंने मेरे बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा है, मुझसे छुड़वाए हैं मुल्ला ने। और मुल्ला ने इसलिए छुड़वाया है क्योंकि इस्लाम मुल्ला को यही कहता है कि अगर कोई दीन छोड़ दे तो उसका निकाह भी खत्म हो जाता है और वो वाजिबुल कत्ल है। तो इस वजह से मुझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। और जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने अहलिया को, अपनी बीवी को
अपने बच्चों के साथ मेरे साथ चलने के लिए कहा, मेरी अहलिया ने इनकार कर दिया और मैंने ऑन स्ट्रीम कॉल करके भी सुनाया है कि वो आज भी उनका यही स्टैंड है कि अगर मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूं तो ही वो मेरे साथ रह सकती है, वरना वो नहीं रहेंगे। हाँ तो कर लो, मतलब हमारी हाँ तो हमारा परिवार का कहना है तो कर लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, बिना अगर अगर इस्लाम कबूल करके ही उनको मेरे साथ रहना है, ये उनकी शर्त है, तो शोहर तो मैं हूं, वो नहीं है। और शोहर की इस्लाम के अंदर शोहर की इताअत करनी है बीवी को, शोहर को बीवी की इताअत नहीं करनी है। आपके परिवार को कहिएगा तो वो मेरी इताअत करें और वो अपना इस्लाम भी ना छोड़े और मेरे पास आकर के रह ले, मुसलमान बने रहे। क्या ख्याल है? बता। सिर्फ इस्लाम में, तो इस्लाम से बात सिर्फ इस्लाम में, इस्लाम से बाहर थोड़ी है, ये बोल रहे हैं हमारे परिवार। इस्लाम में रहे होते तो अरे भाई, आपका परिवार तो बोल रहा है, मैंने उनको, भाभी जी को कहिएगा कि अगर मेरी बीवी मेरे साथ आकर के रहना चाहे मेरे बच्चों के साथ, तो मैं उनसे ये भी नहीं कहूंगा कि तुम इस्लाम छोड़ो, बल्कि उनको नमाज पढ़नी है मेरे घर में पढ़ लेंगी, उनको हज करना है तो मैं ही टिकट करवा करके दे दूंगा, मैं ही उनको वीजा दिला करके दे दूंगा, वो भी कराएं। मैं नहीं कहता उनको इस्लाम छोड़ करके मेरे साथ रहो, वो कहती है इस्लाम एक्सेप्ट करके मेरे साथ रहो। तो सही तो बोल रही हूँ, तो करो ना इस्लाम में सब। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। जी जी जी, वो सुन रहा हूँ मैं उनकी बात, वो सही बोल रही हैं, वो इसलिए सही बोल रही हैं क्योंकि इनका इस्लाम के ऊपर ईमान है। अच्छा, इनसे अपनी अहलिया मोहतरम से ये कहिएगा आप कि अगर एक सेकेंड, अगर कोई अहलिया, कोई बीवी अगर अपने शोहर की बात ना माने, उसकी नाफरमानी करे, उसकी इताअत ना करे, उसको लान तान करे, तो उसका ठिकाना अकॉर्डिंग टू इस्लाम जन्नत है कि जहन्नम? जरा पूछिए इनसे, बताइए। जहन्नुम बोली। ओके, तो वो मुसलमान बनकर भी जहन्नुम जा रही है क्योंकि वो अपने शोहर की इताअत नहीं कर रही, तो फायदा क्या है इस्लाम में रहने का उनको? सिर्फ गलत बात है, सिर्फ गलत बात है। आपको पता है कि जहां पर ये बात कही गई है कि शोहर की इताअत करनी है, उनको लानतान नहीं करनी, उनकी बात माननी है, वहां पे सही और गलत बात का तज़किरा ही नहीं है। मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ, वहां पे सीधा ये कहा गया है कि आपको शोहर की इताअत करनी है, और शोहर आपसे अगर गलत बात है और गलत सही बात की ये बात कर रही हैं, इनसे जरा एक और चीज पूछ लीजिए भाभी जी से, मुल्ला जी, इनसे पूछिए कि अगर ऐसी नौयत है बीवी की कि उसको लेबर पेन हो रहा है, यानी कि उसको डिलीवरी का पेन हो रहा है, किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो सकता है खवातीन को, एक औरत को, ठीक है जी। अब उसको अगर बच्चा पैदा होने वाला है किसी भी वक्त और उसका शौहर उसको ये है कि तू मेरे बिस्तर पर आ, मेरे साथ हम बिस्तरी कर, तो क्या वो एक गलत बात है या वो सही बात है? गलत बात है। ओके, तो इस्लाम तो कहता है, ओके, तो इनको बता दें कि इस्लाम कहता है कि अगर औरत बच्चे को भी पैदा कर रही है और शौहर ये कहे कि मेरे साथ आके हम बिस्तरी कर, तो औरत को हम बिस्तरी करनी होगी, और अगर औरत हम बिस्तरी से इनकार करती है तो 70,000 फरिश्ते उसको लानत भेजेंगे। अब बताएं क्या गलत और क्या सही? बताओ। तो वो तो शोहर तो बिल्कुल हैं? अब सही गलत नहीं देखना इनको, शौहर की बात मानने के लिए। बोले तो शौहर को भी दिखाई दे रहा होगा क्या गलत है क्या सही है, उस टाइम पे ऐसी परिस्थिति में उसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जी जी, लेकिन अब देखिए, शौहर जो है ना, वो मुल्ला जी, शौहर जो है ना, वो एक इंसान है। एक मिनट बहन जी, कही मेरी बात सुनिए। हाँ। शौहर जो है ना वो एक इंसान है, उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि ऐसे वक्त में उसको ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके रसूलुल्लाह को ये समझ नहीं होनी चाहिए थी कि उनको ऐसे वक्त पे शौहर को ये इजाजत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बता क्या होता है? कहने के लिए ये केवल कहने के लिए लिखा है, वैसे करने के लिए नहीं, असलियत में करने के लिए नहीं, ये बात ये बोल रहे हैं। फरिश्ते लानत भेजेंगे। अगर वो नहीं करती है तो 70,000 फरिश्ते उसको लानत भेजेंगे, तब तक जब तक कि वो शौहर उसका सो करके उठ ना जाए सुबह तक। तो करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? अब ये देखिए, ये जो हदीस है जिसमें मैं बता रहा था, इस हदीस में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, नरेटेड अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल एक बार ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकले, और वो औरतों के एक जो है ग्रुप काफिले के पास से गुजरा। उन्होंने कहा कि ए औरत की जमात, तुम सदका दिया करो क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्ही लोगों को देखा है। तो उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है, हम जहन्नम में क्यों जाएंगे ज्यादा? तो
तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्योंकि तुम लान तान बहुत करती हो और तुम शौहर की नाफरमानी करती हो। यहाँ लिखा ही नहीं है सही बात की या गलत बात की, सिर्फ इतना लिखा है कि तुम लान तान करती हो और तुम शौहर की नाफरमानी करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। आगे उन्होंने पूछा, आगे कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंट एंड रिलीजन देन यू, अ क्वेश्चन सेंसिबल मैन कुड बी लेड एस्ट्रे बाय सम ऑफ यू। मैंने तुमको अकल और दीन में आधा होने के बावजूद किसी इंसान को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी कि तुम आधी अकल हो और दीन भी तुम्हारा आधा है, फिर भी तुम एक होशियार समझदार इंसान को दीवाना बना देती हो। तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल हमारे अकल और हमारे दीन में क्या कमी है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या ये सच नहीं है कि एक औरत की गवाही मर्द के मुकाबले आधी है? उन्होंने कहा जी हाँ है। उन्होंने कहा यही तुम्हारी अकल की कमी है, तुम्हारे अंदर आधी अकल है। फिर उन्होंने कहा क्या ये सच नहीं है कि तुमको जब मेंसेस आते हैं, यानी तुमको जब माहवारी आती है, महीने के जो पीरियड्स है वो आते हैं, तो तुम ना तो रोजा रख सकते हो ना नमाज पढ़ सकते हो? उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। उन्होंने कहा इसी वजह से तुम्हारा दीन आधा है। तो मेरी इन प्यारी बहन को, भाभी जी को कहिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि औरत की जो अकल है वो आधी है, इस वजह से उसकी गवाही जो है वो आधी है, इस वजह से उसकी अकल आधी हो गई। और उसी अल्लाह ने कहा है कि हाँ। उसी अल्लाह ने जो है वो उनको मंथली जो माहवारी आती है महिलाओं को वो दी है, और उसकी वजह से उनका दीन आधा हो गया। तो इस मेरी भाभी की गलती क्या है? जवाब दो इस बात का। पूछो इनसे कि इनकी क्या गलती है अगर इनको महामारी आती है या इनकी गवाही आती है। और की कोई गलती नहीं बोली है तो इनकी कोई गलती नहीं है, तो इस वजह से इनकी अकल आधी और इनका दीन आधा कैसे हो गया? अल्लाह ने क्यों आधा कर दिया? बताओ बताओ। बस अब झंडोगे तो मतलब नहीं पीछे हो। अरे एक चीज और, जब ये पूछा जाता है कि अब हमारा कौन सा फिरका सबसे जन्नत में जाएगा 73 से, तो एक बोलते हैं कि भाई हमारे फिरका जाएगा। तो अच्छा कैसे बोलते हैं? जबकि रसूल अल्लाह ने जहां पर 73 फिरके की बात बताई है, वहां पर अल्लाह के रसूल ने ये बताया ही नहीं है कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, तो फिर ये कैसे बताते हैं कि हमारा जाएगा? बताओ जवाब दे। अब देखो हदीस में क्या है, हदीस है सुनन नबी दाऊद की, हदीस नंबर 4596। ये जो मैंने पिछली हदीस दी है आपको, ये सही बुखारी की 304 है। अगली जो है वो सुनन नबी दाऊद से मैं दे रहा हूं आपको 73 फिरके वाली। अल्लाह के रसूल ने कहा यहूदी जो है वो 71 फिरकों में बट गए, उनमें से 70 जो है वो जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। और जो क्रिश्चियन है यानी कि ईसाई जो है वो 72 फिरकों में बट गए, उनमें से एक जन्नत में जाएगा, 71 जहन्नम में जाएंगे। एंड माई कम्युनिटी, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। अब मुझे बता दें कि इसमें से अल्लाह के रसूल ने ये तो बताया नहीं कि वो कौन सा फिरका जो जन्नत में जाएगा, तो ये कैसे कहते हैं हमारा? बताओ। अभी पूछता हूँ सवाल में जवाब। पूछ लीजिए, पूछ। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है सिद्धार्थ भाई कि सपोज मैं एक औरत को पहले ही बोल के रख रहा हूँ कि तुम्हारा गवाही आधा है, ठीक है, मैं उसको उसका हक पहले आधा वहां से छीन ले रहा हूँ, फिर ये भी बोल देता हूँ कि अकल आधा है। फिर अगर लड़की पूछती है कि मेरा अकल आधा क्यों है, तो वो बोलेगा कि तुम्हारा गवाही आधा नहीं है, बोलेगी हाँ, तो यही चलो। मतलब ये कैसा सर्कुलर लॉजिकल फैलेसी सिद्धार्थ भाई, मतलब हद है सिद्धार्थ भाई, हद है जी। वो यही तो वो मजाक है जो इस्लाम के साथ हुआ है। और जब कोई खातून इस्लाम को बचाने के लिए जब हुज्जत करती है, तो मुझे बिल्कुल वही ख्याल आता है कि जैसे कि चिकन जो है ना वो KFC को बचाने के लिए उसके सपोर्ट में जो है ना वो धरना दे करके बैठा हुआ। क्या कर सकते हैं सिद्धार्थ भाई, अफसोस। देखिए कर तो बिल्कुल सकते हैं, और यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। इनको समझा सकते हैं, इनको अकल दे सकते हैं, इनकी अकलें खोल सकते हैं कि आपके बारे में ये दीन जो है, प्यारा सा दीन, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कहता है। हम अपनी माओ बहनों को ये बता सकते हैं, और वही हम बता रहे हैं। जी मुल्ला जी।
तो मैं अब ये अगर हमारी भाभी जी सुनिए, अगर हमारी भाभी जी मेरे इन चंद सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है तो इनसे पूछिए कि फिर मैं मेरी बीवी की बात क्यों मानूं, मेरी बीवी मेरी बात क्यों ना माने। कायदे की बात बताओ। मैं अभी फिर आधे घंटे में अच्छा, आप भाभी जी से मेरी बात करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे हैं आपकी आवाज के लिए। अच्छा, नहीं तो आवाज तो वैसे भी हमको आ ही रही है, लेकिन अगर भाभी जी चाहें तो मुझे अपना छोटा भाई मान करके मुझसे बात कर सकती है। मुझे छोटा भाई मान ले, कोई मसला नहीं। सब सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा वो है। चल, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लीजिएगा। हाँ, मैं अभी और मुझे 4-5 सवाल लेके ना मैं दोबारा स्ट्रीम में आऊंगा, फिर दोबारा इनसे अलग से लेके सवाल। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। देखिए इच्छामृति साहब और वसीम साहब, आप अगर इसको एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कामयाबी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए कि अब घर में जिनके जहन खुल गए हैं वो शौहर अपनी बीवी को कन्विंस कर रहे हैं, और जिन बीवियों के जहन खुल गए हैं वो अपने शौहरों को कन्विंस कर रही हैं एक्स मुस्लिम के स्ट्रीम्स दिखाकर। एग्जैक्टली सिद्धार्थ भाई, और ये ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है सिद्धार्थ भाई। मैं एक दिन बोल रहा था ना, एक दिन बैक स्टेज में, कि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्रिश्चियनिटी को खत्म होने में जितना टाइम लगा था उससे भी आधे के आधे टाइम में देखिएगा बर्बाद हो जाएगा ये जो कट्टर आइडियोलॉजी है इस्लाम, सिद्धार्थ भाई, इंटरनेट के बदौलत। एग्जैक्टली सर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।